धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही। नेपाल और धारचूला के बाजार में कई घरों को नुकसान। 30 घर पानी में डूबे, एक महिला की मौत। सीएम धामी का राज्य के युवाओं को संदेश, किसी के भविष्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़। राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा सभी परीक्षाएं संपन्न। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती। सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। कहा, पंत जी का योगदान हमेशा रखा जाएगा याद। हरिद्वार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा गंभीर। तमाम दिग्गज हरिद्वार में डटे। लगातार जारी बैठकों का दौर। और देहरादून जिले में अवैध अतिक्रमण और खनन रोकने के लिए प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। विकास नगर के कई इलाकों में चला प्रशासन का डंडा। लगातार चल रहा सघन अभियान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराने का निर्णय लिया है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय को मंजूरी दे दी गई है। अब लगभग 7,000 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वैसे हमारे सभी नौजवान युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोजगार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7,000 भर्तियां जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहां पर जांच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलंब न हो, इसलिए 7 की 7,000 भर्तियां लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने बीजेपी जुट गई है। बीजेपी के दिग्गज हरिद्वार में जमे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेताओं ने हरिद्वार में बैठक की। बैठक में सभी प्रत्याशियों को जीत का मूल मंत्र दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि हरिद्वार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और अपना अध्यक्ष भी बनाएंगे। वो सभी लोग आज यहाँ पर हैं। हमको भरोसा है, जब दिल्ली में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, तो हरिद्वार के जो जिला पंचायत पर पहली बार ऐसे सशक्त सरकार हम बनाएंगे कि लोगों को इस पर गर्व होगा। हम हर एक सीट को जीतेंगे। पूरा हरिद्वार का माहौल बदला हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है कि क्यों, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं हम इस जिले में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। देखिए, अभी हमने प्रत्याशी घोषित किए थे उन सबसे हमारी वार्ता हुई है। चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से क्या क्या करना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। अभी हमारी 2 बैठकें भी और हैं। शाम को 6 बजे हमारी बैठक होगी और कल परसों लगभग जब तक ये नाम का वापसी का विषय है, तब तक लगातार हमारे सब कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हो सकता है कि किस कारण पर नामांकन कर रहे हो, उनको उनसे बातचीत करने के कैसे उनको हम पार्टी के पक्ष में बिठा सकें, इस संबंध में रणनीति। इसके अलावा भी कोई दूसरा विषय नहीं है। और जिस प्रकार का माहौल है, मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत से हमारे जिला परिषद जीतेंगे और हमारा। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में सैकड़ों कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मचारियों और इंटरार्क कंपनी प्रबंधन के बीच करीब 1 साल से विवाद चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी कंपनी गेट पर 1 साल से धरना दे रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कर्मचारियों का आरोप है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के साथ मिली भगत कर देर रात को कंपनी की मशीनों को बाहर शिफ्ट करा दिया है। मामले में किच्छा विधायक का भी कहना है कि पुलिस प्रशासन की मनमानी के विरोध में वह भी धरना देंगे। मशीनों को लेके प्रशासन हाईकोर्ट गया था अनुमति लेने के लिए, लेकिन लंबी बहस के बाद, कई दौर की बहस हुई, उसके बाद ये जो है इनको आदेश नहीं मिला और इन्होंने कई बार मशीनें निकालने की कोशिश की। 10 से 12 बार मशीनें निकालने की बराबर कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए।
इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपने आप को हारता हुआ देख के अपना केस ड्रॉ कर लिया। केस ड्रॉ करने के बाद इन्होंने परसों केस ड्रॉ किया और आज सुबह इन्होंने गैरकानूनी तरीके से कोतवाल किच्छा धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में ये लोग गए और इन्होंने जो है मशीनें बाहर निकाल दी, जिसमें इन्होंने गैरकानूनी तरीके से हमारे लोगों का फोन तोड़ दिए, लोगों के हाथ मोड़ दिए और लोगों पर अत्याचार करके वहां से मशीनें जबरदस्ती के द्वारा बहुत तेज गति से गाड़ियां आई और मशीन निकाल के लेके चली गई, जिसमें किच्छा कोतवाल धीरेन्द्र कुमार जी का पूरा हाथ है। और मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ये कंपनी प्रशासन से मिले हुए हैं और ये लोग जो है मोटी रकम खा चुके हैं और मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसीलिए 1 साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया हुआ है, प्लांट से कोई भी मशीन शिफ्ट नहीं की जा सकती और रात कोतवाल साहब ने उन मशीनों को निकलवा दिया। हमने उन्हें हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर भी दिखाया, फिर भी बोले मैं हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मानता हूं, ये मशीनें जाएंगी तो जाएंगी। कोतवाल साहब ने डंडा भी चलाया, हमारे साथियों का मोबाइल तोड़ा और कोतवाल साहब का ये डंडा ठोक के कहना था कि ये मशीनें जाएंगी, आप लोग रोक नहीं सकते। हम ये दिखाना चाहते हैं कि बस कोतवाल साहब हमें हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाएं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके पास क्या है। हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाएंगे तो हम हाईवे जाम करेंगे। कोतवाल साहब को यहाँ पे पब्लिक के बीच में आके बताना पड़ेगा कि उनके पास हाईकोर्ट का कौन सा ऑर्डर है जो कंपनी की मशीन है वो शिफ्ट कराने में लगे हुए हैं। देखिए, इंट्राज के कर्मचारियों के साथ मैनेजमेंट जो है वो जबरदस्ती कर रहा है। दूसरी ओर कहा जाए तो गुंडागर्दी पे उतार हुआ है। पुलिस के साथ मिलकर पुलिस ने क्या खेल खेला है कि उद्योगपतियों से मिलकर रात के समय मशीनें निकाल दी गई और अगर मशीनें चली जाएंगी तो कर्मचारियों क्या होगा। ये फैक्ट्रियां इसीलिए नहीं लगाई गई थी, उद्योग ये हमारे समय के लगी हुए उद्योग हैं, तिवारी जी के समय के लगे हुए उद्योग हैं। कर्मचारियों को जिस तरह से धमकाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसको प्रशासन को रोकना चाहिए। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज 135वीं जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी, उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। बता दें कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र के उत्थान के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का अतुलनीय योगदान स्मरणीय है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून प्रशासन अवैध खनन और अतिक्रमण को लेकर सख्त है। जिला अधिकारी के आदेश के बाद जगह जगह प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लक्ष्मीपुर पेट्रोल पंप के पास उप जिला अधिकारी ने सरकारी जमीन पर किए जा रहे दुकान के निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। यह अतिक्रमण नाले को जेसीबी से तोड़कर किया जा रहा था। प्रशासन ने मौके से एक जेसीबी को भी जब्त किया है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा में मंदिर परिक्षेत्र में पंप हाउस बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर उप जिला अधिकारी, तहसीलदार समेत विधायक स्थानीयों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जल निगम द्वारा मंदिर के परिक्षेत्र में पंप हाउस बनाए जाने से पूजा पाठ करने में दिक्कत होगी, जिसके कारण यहां पंप हाउस बनाया जाना उचित नहीं है। वहीं प्रशासन की समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया। इस दौरान प्रशासन ने पंप हाउस बनाने का निर्णय मंदिर परिक्षेत्र के पीछे लिया। जो जल जीवन मिशन में जो टंकी बनाई थी उसका एक पंप हाउस यहाँ पर हमारे मंदिर के समीप बन रहा था, जो सरकारी भूमि पर वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था, जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है। उनका कहना था कि मंदिर परिसर में थोड़ा सा, क्योंकि वो पूजा पाठ करते तो थोड़ा उनके द्वारा ये विरोध किया जा रहा था। लेकिन अभी विधायक जी भी आए थे, माननीय विधायक जी हमारे नानक मत्ता के, उनके साथ हमने विचार विमर्श किया तो एक सहमति बन गई है। तो हम 20 बाई 20 का फीट का एक पंप हाउस यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें पूरी सहमति है। जिस किसी का भी इलीगल अगर वहाँ पर अवैध कब्जा है तो उसको तुरंत हम ध्वस्त करेंगे। और हमने पटवारी को निर्देश दीजिए, तहसीलदार को भी मेरे द्वारा निर्देश दिया गया जो अवैध प्लॉटिंग किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसको हम जल्दी ध्वस्त करने की कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे। बुग्गावाला में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी पैदल भ्रमण कर जनता से समर्थन मांगने में जुट गए हैं। अल्लाहपुर जिला पंचायत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदेश कटारिया भी जनसंपर्क कर वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें कि आदेश कटारिया काफी दिनों से अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हुए थे, जिससे अब विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। मेरी मजबूती
क्षेत्रवासी होने के कारण बहुत बड़ी मजबूती है। मैं लोकल हूँ, घाट का बेटा हूँ और घाट में रहने वाला हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी मजबूती है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे पानी की समस्या, आप देखें नालियों की समस्या, और जो गलियों की समस्या है, सड़कें जो गलियों में टूटी पड़ी हैं, फिलहाल ये समस्या बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और ये स्कूल व्यवस्था की सुचारू करने की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नामांकन पत्र शांतिपूर्ण तरीके से जमा होने के बाद अब पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि शराबबंदी और अवैध रूप से आर्थिक लेन देन जैसे आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, ताकि कोई प्रत्याशी शराब और पैसों के बल पर वोट न ले सके। जो प्रक्रिया 6 तारीख शुरू हुई थी वो कल खत्म हो गई है। इसमें बिल्कुल शांतिपूर्वक से इसको समापन कराया गया। पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ की गई थी। काफी हमारी जो है हर बूथ पे और हर पॉइंट पर मैंने पुलिस लगाई गई, पुलिस व्यवस्था की गई थी। और आगे भी अभी जो 2 दिन अभी ये छटाई है, इसके बाद नाम वापसी का है और फिर जो है सिंबल है। इसके बाद जो चुनाव में जो गांव-गांव में प्रचार होगा, इसमें पूरी हर गांव में हम लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे और जो छोटी-छोटी बात पर भी पुलिस जो है अपने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसका निशान करेगी या फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। और जो भी हमारे इसमें इस तरह की सूचना मिलेंगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे तुरंत। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने अपना नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और शादी का दबाव बनाया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती की और बाद में शादी का दबाव बनाने लगा। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शरीर प्राप्त हुई एक महिला आई थी रोते पिटते हमारे थाने में, जहाँ पे इसने ये बोला कि 1 साल पहले से एक व्यक्ति से परिचय हो गया था जो अपने आप को राजकुमार बोलता था। तो काफी संबंध आगे बढ़ गए थे, लेकिन बाद में इसको जानकारी में मिला कि ये राजकुमार नहीं है, वास्तविक रूप में शाहरुख है। इसका पहले से कहीं पे शादी है, शादी के बाद बच्चे भी है, दूसरी शादी भी है। मतलब ये सब होने के बाद जो है इसके पीछे पड़ रहा था और पिछले कई दिन से ये सीसीटीवी कैमरा का फीड अपने कैमरा में लेकर उस लड़की को बार बार परेशान कर रहा था। जब भी ये बाहर निकले इसको बहुत पीछा कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था, शादी करने के लिए लिटरली फोर्स कर रहा था, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था। तो कुल मिला के ये सच्ची छुपा के अपने दूसरे धर्म का एक आइडेंटिटी लेकर वो लड़कियों को शादी के लिए फोर्स करने का एक मामला सामने आया है। उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। शाहरुख है, शाहरुख उसका नाम है, गदरपुर का रहने वाला है। वो अपने आप को राजकुमार कहलाता था। उसके कब्जे में हमें एक आधार कार्ड मिला है राजकुमार नाम पे, तो अपना ही फोटो लगाते हुए। कुल मिला के ये सारे धाराओं में हमने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करा है। अग्रिम विवेचना जारी है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में टीबी के कुल रोगियों की संख्या 25% से ज्यादा भारत में है, जो चिंता का विषय है। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। वहीं इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बाजपुर पहुंचे। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 762 लाख रुपए की लागत से बन रहे ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। इस ओवरहेड टैंक के निर्माण से लोगों को 1 रुपए में पानी का स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके बाद उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में भी शिरकत की, जनता की समस्याओं को सुना। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली। आज मैंने करीब 762 लाख की जो योजना बन रही है उसका निरीक्षण किया। ओवरहेड टैंक है, गांव में कनेक्शन के बारे में पूछा। बहुत गरीब मोहल्लों में है जिसमें से 2200 लोगों को पानी दिया जाएगा। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि गरीब को भी पानी पीने का हक है। पूरी लाइन बिछाई जा रही है और कनेक्शन उसका 1 रुपए में दिया जाएगा। लोहाघाट के रामलीला मैदान में गणेश विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन किया गया। गणपति को विदाई देने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। इसके साथ ही क्षेत्र में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। गणेश महोत्सव में 10 दिवसीय भागवत कथा भी सुनाई गई, जिसका क्षेत्र के हजारों भक्तों ने आनंद उठाया।
आगे बढ़ेंगे। विकास नगर में गणेश विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन किया गया। विसर्जन के दौरान ढालीपुर घाट के यमुना नदी पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालु पैदल ही भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर बैंड बाजे पर झूमते हुए दिखाई दिए। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ जयकारे के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा 50% ऋषिकेश में ही सामने आया है, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। डेंगू की रोकथाम के लिए मेयर अनीता ममगाई ने मलेरिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मलिन बस्तियों में डेंगू लार्वा को नष्ट करने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। डोर टू डोर भ्रमण किया जा रहा है, पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि अपने घरों में कूलर में और फ्रिज के पीछे जो डिफ्रॉस्ट ट्रे होती है उसमें और गमलों के नीचे जो प्लेट लगी रहती है पानी में बिखरे नहीं करके उनमें मच्छर न पनपने दें। उनका पानी हफ्ते में 2 बार साफ करें और उसके अलावा यदि परिवार में किसी को बुखार है तो उसकी त्वरित जांच निःशुल्क जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल में होती है, यहाँ SPS हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच होती है, एलाइजा जांच है, वो कराएं। किसी प्राइवेट लैब में न जाएं, सीधे वहाँ जांच कराएं। अगर डेंगू निकलता तो वहाँ डॉक्टर से की सलाह के अनुसार ही दवा लें। कल अपने अधिकारियों को निर्देशित करा कि इसमें हमको एक ज्वाइंट बैठक, क्योंकि मेरा अनुभव भी है, हमने इसमें 2019 में जब डेंगू बहुत बड़े स्तर से फैल गया था तो 2020 और 21 में हमने इसमें पूरी तरह से संयुक्त रूप से, जिसमें कि हमारे सरकारी अस्पताल के पूरे डॉक्टरों की टीम, एम्स के डॉक्टरों की टीम, जिला जो मलेरिया और डेंगू नियंत्रण के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी टीम, साथ में नगर निगम की टीम, जन जागरूकता के लिए आशा वर्करों को साथ में लेना, सभी को हमने इसमें साथ में लेके ताकि हम एक साथ डेंगू पे वार कर सकें। और हमने आज ये निर्णय लिया कि हम शाम के टाइम पे जब आज से ही वहाँ पे डेंगू के लिए फॉगिंग हो, मेलाथिन हो, ब्लीचिंग हो, चाहे हमारा जो भी उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एक साथ एक बृहद स्तर पे एक साथ करेंगे ताकि उसमें संक्रमित जो भी कीटाणु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह न। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां वे रामलीला मैदान में चल रहे गणेश महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने गौ भागवत कथा का संज्ञान लेते हुए लोगों से कहा कि आज हम लोग घरों में कुत्ते तो पाल लेते हैं पर एक गौ माता को नहीं पालते हैं, और जो लोग पालते हैं उनमें से अधिकतर लोग गौ माता के बूढ़े होने या बीमार होने पर उन्हें बाजारों या जंगल में छोड़ देते हैं, जो काफी गंभीर मामला है और इससे हमारे हिंदू धर्म में घोर पाप माना गया है। लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। गौ माता का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है, जहां हमारे धार्मिक कार्य जीने से लेकर मरने तक बिना गौमूत्र के पूरे नहीं होते, बिना गाय के दूध के पूरे नहीं होते, बिना उसके बने हुए दही के पूरे नहीं होते। वहीं आज जो गौमूत्र है उससे कई प्रकार की मेडिसिन बन रही है। जो बड़े असाध्य लोग हैं जिनका इलाज कहीं नहीं हो रहा है, उस गौमूत्र से हो रहा है, उस पर रिसर्च की जा रही है। और आज गौवंश को बचाने की आवश्यकता है। एक जनसेवक होने के नाते और सरकार का एक अंग होने के नाते मैंने इनको आश्वस्त किया है। उसके लिए सरकार की तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से भी जो सहयोग होगा हम करेंगे। कोटद्वार में नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे शहर में कूड़ा बिखरा हुआ है। स्थानीय और राहगीरों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नगर निगम के 182 सफाई कर्मचारियों को संविदा से हटाकर आउटसोर्स में डाला जा रहा है, जिसका सफाई कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक अपने काम का बहिष्कार करने पर डटे हुए हैं। हमने अपनी रूपरेखा में कल अल्टीमेटम में नगराज जी को 5-6 बिंदु हैं वो हमने दे दिए हैं। उन बिंदुओं पे ही हमारी मांग है। 5 महीने से हमारी भी पक्कों की भी मांग चलती आ रही थी। अभी तक नगराज जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही ध्यान दिया कि समिति वालों को आउटसोर्सिंग में डालना है।
ठेका प्रथा में डालना है। 0% पर ठेका है और बनी मनमानी कर रहा है, जिससे चाहे उतने पैसे काट के वो उन्हें तनख्वाह दे रहा है। 15,000 रुपये दे जो माननीय मुख्यमंत्री ने करा है, हमारे कर्मचारियों को 15,000 नहीं मिल रहे, उसमें से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये इस तरह से मिल रहे हैं। तो बताइए 12,000 रुपये में अपने बच्चे पाल लेंगे या पढ़ाई कर लेंगे? नगर आईजी उन्हें सीधा ठेकेदारी प्रथा में डालना चाहते हैं, चाहे वो 180-82 हो या पिछली वाली भी हो, जो जिन्होंने 15-15, 20-20 साल हो गए उन्हें भी वे ठेका प्रथा में डालना चाह रहे हैं। हल्द्वानी में स्थित कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स बेलगाम होते जा रहे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर्स की हकीकत तब सामने आई जब करंट से झुलसे बच्चे का इलाज कराने परिजन पहुंचे तो वहां पर मौजूद पत्रकारों पर डॉक्टर्स का झुंड हमलावर हो गया। इधर मामले में अस्पताल के पीआरओ आलोक उप्रेती का कहना है कि पत्रकारों को खबर करने से पहले अस्पताल प्रबंधन को बताना चाहिए। कैजुअल्टी का जो पेशेंट का इनपुट है बहुत ज़्यादा है और हमारे जो डॉक्टर्स की जो संख्या है बहुत कम है। एक तो ऑलरेडी इतने ओवरलोडेड ओवर स्ट्रेस काम कर रहे होता है, पेशेंट इतने ज़्यादा है, तो हो सकता है इस तरह से हल्का हल्का कभी इस तरह से हो सकता है। मगर हमारे डॉक्टर की कोशिश ये रहता है कि पेशेंट को सही ढंग से केयर करें और जो भी पत्रकार या जो भी है उनसे व्यवहार सही ढंग करने की कोशिश करते ही है। वहाँ पर जाकर डॉक्टर से बात करके जो भी चीज़ें जो भी घटना जो आप बता रहे हो वो मैं सही ढंग से छानबीन करके उनको समझाने की कोशिश करूँगा। उत्तराखंड में एनएसयूआई ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया कृषि के नाम पर स्थानीय रहवासियों से जमीनें खरीद लेते हैं और उसके बाद अवैध प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश में कृषि भूमि को बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से आने वाले भूमाफिया कृषि के नाम पर खरीद रहे हैं और उसमें फिर अवैध रूप से उसमें व्यवसायिक कार्य किए जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताजा प्रकरण रामनगर का आया है, जहां पर एक व्यापारी ने एक किसान से 5 एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिए खरीदी और उसके बाद उसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने इस पर शिकायत की तो उसके बाद प्रशासन ने जाकर उस भूमि को बिक्री करने से रोक लगा दी और उसको अपने कब्जे में लिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।